रात का समय था। खोपनाक गांव की सर्द हवाएं ठंडी हो रही थीं और चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी फैल रही थी। लेकिन उस रात गांव के एक घर में जो हुआ, उसने इस शांति को चीर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शांतिपूर्ण गांव में कुछ इतना खौफनाक हो सकता है। यह कहानी एक ऐसी हत्या की है जो सिर्फ एक घर के भीतर छुपी हुई नहीं थी, बल्कि पूरे गांव को हिला देने वाली थी। यह कहानी है सौरभ मर्डर केस की, जिसमें प्यार, विश्वास और साजिश का एक ऐसा जाल बुना गया था जिसे समझना भी बहुत मुश्किल था। चलिए दोस्तों, रोज की तरह इस रहस्य को शुरू करते हैं। कंचन और सौरभ का गृहस्थ जीवन। खोपनाक गांव के सौरभ और उसकी पत्नी कंचन का जीवन किसी सामान्य दंपति जैसा ही था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उनके रिश्ते की नींव के भीतर कितनी दरारें थीं। सौरभ एक मेहनती युवक था जो अपने परिवार की देखभाल करने के लिए दिन रात काम करता था। कंचन, उसकी पत्नी, घर की देखभाल करती थी। लेकिन सौरभ और कंचन के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। कंचन का मन कहीं और था और सौरभ की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति और घर के अन्य फायदे पर उसकी नजरें थीं। यह विवाद बहुत गहरे हो चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे छिपी साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है। कंचन को लगता था कि सौरभ की मेहनत और परिवार के लिए किया गया समर्पण उसका हक नहीं है। उसकी नजरें अब उस संपत्ति पर थीं जो सौरभ के पास थी, लेकिन वह अपनी सच्चाई को किसी के सामने नहीं रखती थी। वह खामोशी से अंदर ही अंदर सोच रही थी, और यह चुप्पी उसकी योजना का हिस्सा बन गई थी। उसने अपने दिल में एक और व्यक्ति के लिए जगह बना ली थी। इस प्रेमी से उसकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और उसे अपने पति के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक सहारा मिल गया। कंचन और उसके प्रेमी ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार किया जो सौरभ के जीवन को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला था। कंचन का उद्देश्य सिर्फ सौरभ को रास्ते से हटाना नहीं था, बल्कि उसकी संपत्ति और घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने नाम करना था। वह जानती थी कि सौरभ के बिना उसका जीवन बेहतर होगा और वह अपने प्रेमी के साथ शांति से रह सकती थी। एक रात जब सौरभ घर पर नहीं था, कंचन ने अपने प्रेमी को फोन किया और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। वह तैयार था। अब केवल एक कदम और बढ़ाना था, सौरभ को मार डालना। सौरभ उस रात घर वापस लौटने वाला था। कंचन ने उसे फोन किया और कहा कि वह कुछ खास बातें उससे मिलकर करना चाहती है। सौरभ, जो अपने घर में होने वाली अनहोनी से अनजान था, बिना किसी शक के घर लौट आया। जब वह घर आया तो कंचन ने उसे बाहर जाने का प्रस्ताव दिया। उसका उद्देश्य था उसे अकेला करना और इस बहाने से अपने प्रेमी से मिलने का समय मिलना। कंचन ने सौरभ को समझाया कि वह थोड़ा वक्त अकेले बिताए ताकि वह मन की बातें कर सके। सौरभ ने यह सोचते हुए बातों को स्वीकार किया कि शायद यह वाकई एक सामान्य बात हो। लेकिन जैसे ही सौरभ बाहर गया, कंचन ने उसके प्रेमी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर सौरभ पर हमला किया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और उसके बाद उसे मार डाला। कंचन और उसके प्रेमी ने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। शव को ड्रम में डाला गया और घर में ही छुपा दिया गया। सौरभ का मृत शरीर अब घर के एक कोने में छुपा हुआ था, जबकि घर के बाकी सदस्य अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे। सौरभ के गायब होने के बाद घर में हलचल मच गई। कंचन ने सौरभ के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दी और इस मामले ने धीरे धीरे गांव भर में चर्चा का विषय बना लिया। गांव वाले भी सौरभ की अचानक गुमशुदगी से हैरान थे। कंचन ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सौरभ का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसने यह भी कहा कि हो सकता है सौरभ किसी निजी काम से बाहर चला गया हो या फिर किसी से कुछ मदद ले ली हो। लेकिन पुलिस को कंचन के बयान में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। पुलिस ने उसकी सख्त पूछताछ की और कुछ ऐसे सवाल किए जिनसे वह घबरा गई। उसके जवाबों में विरोधाभास था। उसकी कहानी में बार बार बदलाव आ रहे थे। पुलिस ने महसूस किया कि मामला कुछ और था और कंचन के व्यवहार ने संदेह पैदा किया। जल्द ही पुलिस ने सौरभ के घर में सघन छानबीन शुरू की। घर के कोने कोने में खोजबीन के बाद एक संदिग्ध ड्रम मिला जिसमें सौरभ का शव छुपाया गया था।
जब पुलिस ने कंचन से सख्ती से पूछताछ की तो अंततः उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कंचन ने बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी। सौरभ की संपत्ति और घर में उसके हक के लिए उसने यह खौफनाक कदम उठाया था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी और सौरभ की मां के बीच भी हमेशा मतभेद रहते थे और वह इस स्थिति से मुक्त होना चाहती थी। इस तरह से कंचन ने अपने पति के खून से अपनी बुरी मानसिकता को पूरा करने की कोशिश की थी। पुलिस ने कंचन, उसके प्रेमी और अन्य सहायक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या का मामला दर्ज किया। कंचन के साथ जो हुआ उसने यह सिद्ध कर दिया कि पारिवारिक रिश्तों में आपसी भरोसा और समझ की कमी कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। कंचन और उसके साथियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया। न्याय की प्रक्रिया ने अपने समय के साथ इस मामले को सुलझाया और आरोपियों को सजा दिलवाने में मदद की। ये केस समाज में एक कड़ा संदेश छोड़ गया कि पारिवारिक झगड़े और संपत्ति के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, ये घटना एक डरावनी और रहस्यमय साजिश का हिस्सा थी जो कई महीनों तक किसी के सोचने की भी सीमा से बाहर थी। लेकिन इस घटना ने यह भी साबित किया कि कभी-कभी अंदर छुपे हुए जहर को बाहर आने में समय नहीं लगता। दोस्तों, आप सभी इस घटना के प्रति